बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां पर तिरुवन्नामलाई में भगवान कैलाश नाथर और देवी अराम बलार्था का जो चिथिराई मंदिर है, वहां पर रथ महोत्सव बहुत ही भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ और उत्साह के साथ मनाया गया। देखिए तस्वीरें। इस मौके पर भगवान कैलाश नाथर की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में भगवान और देवी की मूर्तियों को सजाया गया और भव्य रथ में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराया गया। भव्य यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जंजीरों से रथ को खींचकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया। रथ यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक संगीत और भजनों ने माहौल को और आध्यात्मिक बना दिया। ऐसे महोत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज में एकता और उमंग का भी संचार करते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर स्थित शिव मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारियां अंतिम फेज में हैं। 29 अप्रैल यानी कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कल पताका फहराएंगे यहां पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को शाम 5 बजे राम मंदिर के परकोटा में बने भगवान शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में विधिवत दर्शन पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम और एसएसपी ने अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट, रामकथा पार्क, हेलीपैड और अन्य स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या धाम में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। इस आयोजन में बीजेपी जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 700 स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्री केदारनाथ धाम में जो यात्रा है उसमें व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी युद्ध स्तर पर डटे हुए हैं। पूरा प्रशासन लगभग 1 हफ्ते तक वहां मौजूद रहा और लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करता रहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने हेलीपैड, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत समेत विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। यात्रा पूरी तरह से चल रही है। सभी तैयारियों पर निगरानी रखी जा रही है। अब तक करीब 1,60,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा के चरखी दादरी से। चरखी दादरी में भीषण आग लग गई है। झिंझर के खेतों में ये आग भड़की है। बड़े पैमाने पर नुकसान का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। तो भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंचा, लेकिन चूंकि आंधी चल रही थी, जिस वजह से यह आग और ज्यादा भड़कती चली गई। आग कई एकड़ की फसल को जलाकर राख कर चुकी है, खाक कर चुकी है। ब्रिटेन ने धूम्रपान पर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई पीढ़ी के लिए सिगरेट खरीद पर आजीवन बैन का कानून पारित किया। टबैको एंड वेप्स बिल के तहत 2009 के बाद जन्मे लोग कभी भी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। ब्रिटेन में धूम्रपान रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। संसद में पारित टोबैको एंड वेप्स बिल को इस हफ्ते के आखिरी में मंजूरी मिलने जा रही है। इसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए सिगरेट खरीदना जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 से 17 वर्ष के किशोरों में धूम्रपान पहले ही काफी कम है, जिससे इस नीति को लागू करना आसान होगा। इस तरह हर साल खरीद की कानूनी उम्र 1 साल बढ़ाई जाएगी।